तो अपना ये क्रम हो गया था हेलोजनों की एल्केनों के प्रति क्रियाशीलता का क्रम। किसमें? ये वाला मुक्त मूलक क्रियाविधि वाले में आपको देखना है कि एल्केनों में हाइड्रोजन परमाणु के हेलोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापन का क्रम सबसे पहले 3 डिग्री हाइड्रोजन होगा, तो 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन वो सबसे पहले प्रतिस्थापित होगा, फिर 2 डिग्री से जुड़े वाला, तो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन वो, तो उसके बाद 1 डिग्री से। उसके बाद नेक्स्ट बेटा हमारा एल्केनों के हेलोजनीकरण द्वारा फ्लोरोएल्केन का निर्माण नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये प्रक्रम बहुत ज़्यादा ऊष्माक्षेपी होता है, विस्फोटक होता है। ठीक है, तो अपन किसका करेंगे? क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। फ्लोरो का नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट जो है बेटा हमारा एक नोट है। क्या नोट है बेटा? एल्केन के आयोडीकरण द्वारा बना आयोडो एल्केन उत्क्रमणीय प्रक्रम होने के कारण आयोडीन व एल्केन में अपघटित हो जाता है। किसमें? आयोडीन व एल्केन में अपघटित हो जाता है, क्योंकि यहाँ बनने वाला HI प्रबल अपचायक होता है, यानी हाइड्रोजन देने वाला। वापस क्या करता है बेटा? जैसे यहाँ पे सुनो, एक तो क्या बनेगा? CH3CH2I बनेगा। अब एल्केन से यहाँ से जो हाइड्रोजन निकला वो किसके साथ जुड़ जाएगा? अब ये कैसे होगा बेटा कि यहाँ पे अपन आयोडीन से क्रिया कराएंगे किसकी? इसकी। यानी कैसे होगी ये रिएक्शन ऐसे होगी CH3 प्लस I2। मुक्तमूलक क्रियाविधि चल रही है यहाँ पे, तो एक हाइड्रोजन उसकी जगह पे कौन आ जाएगा? आयोडीन आ जाएगा ऐसे, और वो जो हाइड्रोजन निकला वो एक आयोडीन के साथ मिलकर HI बना लेगा। तो यहाँ पे जो है ना बेटा HI बन रहा है, कि प्रबल अपचायक है। अपचायक मतलब हाइड्रोजन देने वाला। ये वापस से इसको किसको? आयोडो एल्केन को क्या देगा? वापस से हाइड्रोजन देगा, और ये आयोडीन इस आयोडीन के साथ मिलकर क्या बन जाएगा? वापस से I2 बन जाएगा, और क्या बन जाएगा? वापस से CH3 बन जाएगा। तो ये जो HI है ना, ये दिक्कत दे रहा है बेटा। क्या दे रहा है? ये दिक्कत दे रहा है, इसको हटाना होगा अपन को। अब कैसे हटाएंगे? देखो, एल्केन के आयोडीकरण द्वारा बना आयोडो एल्केन, ठीक है, उत्क्रमण प्रक्रम होने के कारण आयोडीन व एल्केन में अपघटित हो जाता है, क्योंकि यहाँ बनने वाला HI एक प्रबल अपचायक होता है। अपचायक मतलब हाइड्रोजन देने वाला, तथा I2 व एल्केन में किसको? तथा इसको आयोडो एल्केन को I2 यहाँ आएगा, तथा आयोडो एल्केन को I2 व एल्केन में अपचयित कर देता है। तथा इस अभिक्रिया के दौरान HiO3 व HNO3 का उपयोग किया जाता है। किसका? हाइड्रो आयोडस एसिड, और जैसे ये हाइड्रो आयोडस एसिड और नाइट्रिक एसिड का उपयोग किया जाता है, जो HI को किस में परिवर्तित कर देता है? H2O और I2 में ऑक्सीकृत कर देता है, यानी इनका ऑक्सीकरण कर देता है। यानी HNO3 ऑक्सीजन देने वाला होता है, हाइड्रो आयोडस एसिड भी क्या होता है? ऑक्सीजन देने वाला होता है। जो हाइड्रोजन होता है ना बेटा इसमें HI में, तो इसको क्या देता है बेटा? इसको देता है, यानी ये 2 HI है यहाँ पे, 2 HI। ठीक है, 2 HI है, तो इसको क्या दे देगा? एक ऑक्सीजन दे देगा। तो एक ऑक्सीजन जैसे ही मिलेगी ना, तो यहाँ पे क्या बनेगा? सॉरी, H2O बनेगा, और क्या निकलेगी बेटा? यहाँ पे I2 निकल जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे क्या होगा? किसका यूज़ करना है अपन को? HiO3 का। HiO3 हाइड्रो आयोडस एसिड और HNO3 का उपयोग किया जाता है। जो HI व H2O व किसको? आयोडो एल्केन HI को, किसको? जो HI को H2O व I2 में ऑक्सीकृत कर देता है। इसकी रिएक्शन क्या होगी? डायरेक्ट अपन क्या लेंगे? यहाँ पे HiO3 लेंगे, HNO3 लेंगे। कैसे? 5C2H6। कैसे होगी रिएक्शन? ये रिएक्शन होगी, देखो बिल्कुल बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है अपन को। जैसे अपन ने एथेन लिया, 5C2H6 लिया, प्लस 4 आयोडीन लिए, फिर क्या लिया? एक HiO3 लिया, हाइड्रो आयोडस एसिड लिया, जैसे पर क्लोरिक एसिड होता है ना, HClO4 होता है, ऐसे पर क्लोरस एसिड होता है। पर आयोडस एसिड बोलते हैं इसको, पर आयोडस एसिड। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा? 5C, एक आयोडीन किस में? इसके अंदर है, 4 आयोडीन यहाँ पे है। अब क्या होगा बेटा? C2H5I बन गया। क्या बन गया? I। अब यहाँ से जो ये 4 I है, 4 आयोडीन ये रहा, एक आयोडीन ये रहा, इसने कितने हाइड्रोजन भगाए यहाँ से?
इसने यहाँ से एक मॉलिक्यूल में से C2H6 प्लस एक I जुड़ा इससे, यानी I2 जुड़ा, है ना। अब तो ये देख लो कि एक I अंदर जाएगा तो क्या आएगा, एक H बाहर आएगा, यानी क्या होगा, C2H5I बन गया। C2H5I बन गया और क्या निकला बेटा, एक हाइड्रोजन बाहर निकल गया। अब यहाँ पे देखो एक के साथ एक आयोडीन एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल रहा है, या कितने हैं, 5 आयोडीन है तो 5 हाइड्रोजन को बाहर निकाल लिया। तो देखो आगे क्या लग रहा है, 5। एक मॉलिक्यूल में से, एक अणु में से कितना निकल रहा है, एक, तो 5 में से कितने निकलेंगे, 5, और आगे 5 लग रहा है तो यहाँ पे 5 आयोडीन हो गया, मतलब इसका मतलब कितने हो गए, 5 आयोडीन हो गए। और उसके बाद क्या निकलेगा बेटा हमारा, कितना हाइड्रोजन निकले, 5 तो ये निकल गई, और एक ये वाला रहा, कौन सा, ये वाला हाइड्रोजन। एक H2O के अंदर ऑक्सीजन कितना होता है बेटा, एक होता है, यानी जल के अंदर 2 हाइड्रोजन कितने ऑक्सीजन से जुड़ता है, एक से जुड़ता है। अब यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन कितने, एक तो ये रहा, 5 यहाँ से निकले, तो 6 कितने से जुड़ेंगे, 3 से। तो ये जो 3 ऑक्सीजन है ना, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ बनेगा 3H2O। क्या बन जाएगा बेटा, 3H2O। ख़त्म करते हैं इसको। तो ये नोट थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है हमारा, कि जो आयोडो एल्केन का जब विरचन करते हैं अपन तो HI बनता है, और HI को कैसे ख़त्म करें, तो उसके लिए क्या करते हैं, अभिक्रिया के दौरान HiO3 है ना, पर आयोडस एसिड है, इसको पर आयोडस एसिड, हाइड्रो आयोडस एसिड भी बोलते हैं, पर आयोडस एसिड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पर आयोडस एसिड, या नाइट्रिक एसिड लेते हैं। तो इससे क्या होता है, ये ऑक्सीजन दे देता है इसको, और HI को किस में बदल देता है बेटा, H2O में और I2 में परिवर्तित कर देता है। एल्किनो से अब नेक्स्ट है बेटा, एल्किनो से। अभी तो एल्केन से कर रहे थे जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड था, अब किससे करेंगे, एल्कीन से। एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। एल्किनो पर डाईहाइड्रोजन यानी H2 डाईहाइड्रोजन हैलाइडो के योग से, किसके करेंगे बेटा, डाईहाइड्रोजन हैलाइडो के, हाइड्रोजन हैलाइड, सॉरी डाई नहीं है, सॉरी। एल्किनो पर हाइड्रोजन हैलाइड यानी HX की क्रिया कराएंगे, जो 11th में पढ़ी थी अपन ने। एल्किनो पर हाइड्रोजन हैलाइडो का योग क्या होता है बेटा, देखो एल्किनो की हेलोजन अम्लों, हेलोजन अम्ल यानी HX, हेलोजन एक से हाइड्रोजन, हेलोजन अम्लों के साथ इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन स्नेही क्यों होता है बेटा, पहला योग किसका होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही का होता है। अभी मैं बताऊंगा कैसे इसको इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया क्यों बोलते हैं इसको। एल्किनो पर हेलोजन अम्लों यानी HX के साथ इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया द्वारा हेलो एल्केन का निर्माण होता है। अब हेलो एल्केन का निर्माण कैसे होता है, ये हमारे पास है एल्कीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी इसको आपको कैसे लिखना है, अब इसको ऐसे लिखना है आपको, क्योंकि इसके अंदर बंध टूटेगा और पहला योग किसका होगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही का होगा। नाम से पता पड़ रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन स्नेही। इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन करेगा, क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन से प्यार, इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, प्यार, यानी इलेक्ट्रॉन की तरफ क्या होगा, आकर्षित होगा। अब मेरी बात सुनो, HX की अगर अपन बात करें, HX बोले तो जैसे HCl, अब यहाँ पे X क्या है, X बराबर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब यहाँ पे फ्लोरीन की कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि फ्लोरीन बहुत ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया देता है। अभी के लिए बात करते हैं अपन HX की। अब HX कैसे टूटेगा बेटा, HX टूटेगा ये H प्लस में और X माइनस में। अब X के बारे में मैंने बता दिया क्या होगा, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, इलेक्ट्रॉन से प्यार कौन करेगा, जिस पे प्लस चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन से प्यार कौन करेगा, जिस पे प्लस चार्ज होगा, और इलेक्ट्रॉन से दूर कौन जाएगा, जिस पे माइनस चार्ज होगा। और अपन ने इसको क्या बोला बेटा, इसको बोला एल्किनो पर हाइड्रोजन हैलाइडो का योग किसके द्वारा होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, हेलोजन अम्लों HX का योग किसके द्वारा होता है बेटा, ये होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया द्वारा होता है। अब देखो वापस से मैं एल्कीन बनाता हूँ, ये जैसे ही मैंने एल्कीन बनाया, अभी मैं हाइड्रोजन शो नहीं कर रहा, अभी मेरे को डबल बॉन्ड से मतलब है, इसलिए मैंने डबल बॉन्ड का काम लिया और मैंने लिख दिया यहाँ पे HX लिख दिया, है ना। अब मैंने आपको बताया कि ये क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्नेही है, कौन है, इलेक्ट्रॉन स्नेही। अब ये कितने पद में संपन्न होगी बेटा, ये अभिक्रिया 2 पद में संपन्न होगी। कितने पद में संपन्न होगी, 2 पद में संपन्न होगी। तो जो यहाँ पे HX का योग कराएंगे, तो पहला योग किसका होगा बेटा, पहला योग होगा, पहला योग किसका होगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही का। अब क्या होगा बेटा, जब यहाँ पे HX आएगा तो यहाँ पे H प्लस बनेगा, ये माइनस बनेगा, जाहिर सी बात है।
तो इसको देख के ये बॉन्ड पूरा का पूरा ये किसी कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। अभी तो सममित है, अभी तो क्या चल रहा है बेटा, यहाँ पे सममिति चल रही है। फिर अभी मार्कोनिकोव का नियम भी पढ़ाऊंगा आपको मैं। अभी तो सममिति चल रही है, तो ये बॉन्ड इस कार्बन पे जाए या इस कार्बन पे जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा यहाँ पे, जैसे सपोज करो ये वाला जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड किस पे चल गया, इस कार्बन पे, तो इस पे तो बन गया माइनस, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो यहाँ बन गया प्लस, यानी ध्रुवीय अणु बन गया, ये बन गया प्लस और यहाँ पे बन गया माइनस, ये बॉन्ड ये बॉन्ड। अब यहाँ पे कौन जुड़ गया बेटा, पहले हाइड्रोजन जुड़ गया, कौन जुड़ गया, हाइड्रोजन, और क्या रह गया, प्लस एक्स माइनस रह गया। ये कौन सा पद होगा बेटा, प्रथम पद। इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे इसको प्रथम पद। धीमा होता है ये, कैसा होता है, धीमा, प्रथम पद, प्रथम पद। पहले पद में किसका योग होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही का, यानी हाइड्रोजन का H+ का योग हो गया। फिर दूसरा, फिर स्टेप 2 में क्या होगा बेटा, स्टेप 2, ये स्टेप फर्स्ट थी, धीमा पद था, ठीक है। ये स्टेप फर्स्ट कैसा होता है बेटा, तीव्र पद होता है। कैसा होता है, तीव्र पद। तीव्र पद में क्या होता है, इससे ये प्लस है, ठीक है, और यहाँ पे ये H जुड़ा हुआ है और ये दो बॉन्ड, और यहाँ पे एक्स माइनस इससे जुड़ जाएगा। क्या होगा, तीव्र पद में एक्स माइनस जुड़ जाएगा और क्या मिलेगा अपन को, यहाँ पे प्लस है, इससे यहाँ पे कौन जुड़ जाएगा, एक्स जुड़ जाएगा। ठीक है, सिंपल है। और नहीं आया तो मुझे बताना, वापस से इसको क्लियर करेंगे। देखो मेरी बात सुनो बेटा, दो पद में संपन्न हो रहा है। पहला पद कैसा, धीमा, और पहला योग किसका होगा, पहला योग होगा इलेक्ट्रॉन स्नेही का। तो पहला योग किसका हो गया, धीमे पद में किसका योग हो गया, इलेक्ट्रॉन स्नेही का। अब ये प्लस माइनस कैसे बना, क्योंकि जब एक तो सिग्मा बॉन्ड रहता है, ये पाई बॉन्ड रहता है, ये दुर्बल होता है। ये किधर जाएगा, इस कार्बन पे, किसी भी एक कार्बन पे चला जाएगा। जैसे सपोज करो, हाँ यस, इस पे चला गया, इस कार्बन पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इस यहाँ पे एक्स पे क्या आ गया, ये वाले कार्बन पे कौन सा आ गया, माइनस चार्ज, और यहाँ क्या आ गया, प्लस चार्ज। अब सबसे पहला योग किसका होगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही का। तो यहाँ पे कार्बन से कौन जुड़ गया, हाइड्रोजन जुड़ गया, माइनस खत्म हो गया इसका। अब यहाँ पे प्लस चार्ज है, ये धीमा पद था। उसके बाद ये फास्ट स्टेप होगा, तीव्र पद। इसके अंदर कौन जुड़ जाएगा, इससे इससे जुड़ जाएगा हेलोजन, माइनस वाला नाभिक स्नेही जुड़ जाएगा इससे। उसके बाद है, जब सममित एल्कीन पर एच का योग होता है तो कोई कोई भी कुछ नहीं लगता, एक ही प्रकार का क्या होता है, उत्पाद प्राप्त होता है। लेकिन जब असममित एल्कीन पर एच का योग कराया जाता है तो ये मार्कोनिकोव का नियम, जो अपन ने 11th में पढ़ा था, मार्कोनिकोव के नियम के अनुसार होता है। इस नियम के अनुसार जब असममित एल्कीन पर एच का योग कराया जाता है तो हाइड्रोजन किससे जुड़ता है, द्विबंध के उस कार्बन से जुड़ता है जिसपे हाइड्रोजन पहले से ज़्यादा है। क्या होगा, जैसे असममित एल्कोहल, असममित एल्कीन ले लूँ मैं, जैसे मैंने ले लिया असममित एल्कीन, ये ले लिया, हाइड्रोजन भर दें इसके अंदर, दो तीन हाइड्रोजन आएंगे, इसमें एक आएगा, इसमें दो आएंगे। अब किसका योग करा रहे हैं बेटा, अपन एच का योग करा रहे हैं। अब ये कैसा है बेटा, असममित। असममित कैसे, बीच में से काटो इसको, ऐसे, इधर कितने कार्बन मिल रहे हैं, दो, इधर कितना मिल रहा है, एक। अभी दोनों तरफ दो दो मिलते तब सम्मित होता है, बट ये क्या है, असममित है। अब जो मार्कोनिकोव का नियम है ना बेटा, वो स्थायी कार्बोकेटायन का बनना है। अभी तो पहले मैं आपको बता देता हूँ मार्कोनिकोव का नियम कैसे लगाना है। यहाँ पे एच का योग, और आप बताओ द्विबंध वाले कार्बन कौन से, एक तो ये है और एक ये है, दोनों द्विबंध वाले कार्बन है। एक तो ये वाला है, एक ये वाला, दोनों द्विबंध वाले कार्बन है। अब आपको देखना ये है बेटा, अब देखो इस पे ज़्यादा हाइड्रोजन है, इस पे ज़्यादा हाइड्रोजन है, इस पे ओबियसली सी बात, जाहिर सी बात है इस पे, तो यहाँ क्या होगा, CH2, यहाँ पे तो H जुड़ गया, कौन जुड़ गया, H। और ये डबल बॉन्ड तो खत्म हो गया ना, क्योंकि एक डबल बॉन्ड टूटता है तो जो सिंगल बॉन्ड बनते हो, यहाँ पे कौन जुड़ जाएगा, X जुड़ जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा बेटा, CH3, और यहाँ पे इसका H हैगा पहले से, ये होगा। अब मेरी बात सुनो, कि जो मार्कोनिकोव का नियम लग रहा है यहाँ पे, किसका लग रहा है बेटा, मार्कोनिकोव का नियम। मार्कोनिकोव का नियम समझाऊं मैं आपको क्या है। जो मार्कोनिकोव का नियम है ना बेटा, क्या है असल में, मार्कोनिकोव मार्कोनिकोव का नियम, मार्कोनिकोव का नियम बता, स्थायी कार्बोकेटायन का बनना है। क्या है, स्थायी कार्बोकेटायन का बनना। अब इसको समझो, देखो थोड़ा सा
C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H2, यहाँ पे एक H आएगा, यहाँ पे 3 H आएंगे। अब मेरी बात सुनो बेटा, ये जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड डबल बॉन्ड ही टूटेगा। अगर ये बॉन्ड इस कार्बन पे टूटता है, किस पे टूटता है बेटा, इस कार्बन पे टूटता है, तो क्या होगा, अगर ये बॉन्ड किस कार्बन पे टूटा है, इस वाले कार्बन पे, फर्स्ट वाले कार्बन पे, बॉन्ड किस पे शिफ्ट हो गया, फर्स्ट वाले कार्बन पे, तो फर्स्ट वाला कार्बन कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया, क्या हो गया, और बीच वाला कार्बन कौन सा हो गया बेटा, पॉजिटिव हो गया, और ये CH3 एज इट इज ऐसा का ऐसा है। अब बताओ प्लस चार्ज किस पे है, प्लस चार्ज किस पे है बेटा, प्लस चार्ज है हमारा कार्बन पे, बीच वाले कार्बन पे, और ये कार्बन कौन सा कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है। कौन सा कार्बन है ये, 2 डिग्री। अब प्लस चार्ज जिस पे ज़्यादा है, अब यहाँ पे जो प्लस चार्ज बना है इसको बोलते हैं कार्बोकेटायन। क्या बोलते हैं, कार्बोकेटायन। अब जब मार्कोनिकॉफ का नियम लग रहा है, यानी जब HX का योग हो रहा है, उससे पहले क्या हो रहा है, द्विबंध टूट रहा है, डबल बॉन्ड क्या हो रहा है, टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है। अब डबल बॉन्ड किस पे ब्रेक हो रहा है, एक ही कार्बन पे जा रहा है पूरा, विषमांश विदलन हो रहा है, यानी हेटेरोलेप्टिक फिजन हो रहा है, यहाँ पे विषमांश विदलन यानी एक ही कार्बन पे जा रहा है। तो यहाँ बन क्या रहा है, कार्बोकेटायन बन रहा है। कार्बोकेटायन जितना ज़्यादा स्थायी होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी बेटा, अभिक्रिया होगी। अब बताओ इसमें स्थायी कार्बोकेटायन ये वाला बन रहा है अभी, कैसे, क्योंकि बॉन्ड किस पे शिफ्ट हुआ है, इस वाले कार्बन पे। एक और तरीका है, हो सकता है बॉन्ड किस पे शिफ्ट हो जाए, इस पे। जब बॉन्ड इस पे शिफ्ट होगा तो माइनस किस पे आएगा बताओ, CH इस पे माइनस आ जाएगा और इस पे क्या आ जाएगा, प्लस। अब ये वाला कार्बोकेटायन कौन सा है बेटा, ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। क्यों, क्योंकि ये जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है ना, वो ओनली एक ही कार्बन से जुड़ रहा है, और यहाँ कितने कार्बन से जुड़ रहा है, एक एक 2 कार्बन से जुड़ रहा है। तो ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन। स्थायी कार्बोकेटायन कौन सा होता है बेटा, 2 डिग्री होता है। तो यहाँ पे स्थायी कार्बोकेटायन बन रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, अपन मार्कोनिकॉफ का नियम लगा रहे हैं, सीधी सी बात है। अब H प्लस का जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा या यहाँ जुड़ेगा, यही तो जुड़ेगा ना। देखो स्थायी कार्बोकेटायन 2 डिग्री है, इसमें कौन सा है, 2 डिग्री। स्थायी कार्बोकेटायन कौन सा है, 2 डिग्री है। अब H प्लस कहाँ जोड़ेंगे, माइनस पे जोड़ेंगे अपन तो यहाँ पे अपन H क्या जोड़ देते हैं, H, और यहाँ पे क्या जोड़ देते हैं, X जोड़ देते हैं। बस यही तो मार्कोनिकॉफ का नियम है, कुछ भी नहीं है बेटा। मार्कोनिकॉफ का नियम स्थायी कार्बोकेटायन का बनना है, और ये ओनली किसके लिए होता है, ओनली फॉर असममित एल्कीन के लिए। किसके लिए होता है, असममित एल्कीन, जैसे जिसमें 3 कार्बन परमाणु हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, जो भी असममित हो, बीच में से काटने पर क्या हो, दोनों जगह बराबर कार्बन ना मिले आपको, उसको क्या बोलते हैं, असममित एल्कीन। और ये जो दोनों काम होता है किस पे होता है बेटा, द्विबंध वाले दोनों कार्बनों के बीच में होता है ये काम, बस ध्यान रखना है आपको। जब असममित एल्कीन पर एचएस का यूज करा था, मार्कोनिकॉफ का नियम का यूज करते हैं, अपन को पता है। और मार्कोनिकॉफ का नियम ये बोलता है कि डबल बॉन्ड के जिस कार्बन से हाइड्रोजन ज़्यादा जुड़ रहे हैं ना, जिस पे, उस पर हाइड्रोजन जोड़ दो, और जिस पे कम है उस पर हेलोजन जोड़ दो, ठीक है। अब उसके बाद आपको मैंने बताया कि जो मार्कोनिकॉफ का नियम है वो क्या है, स्थायी कार्बोकेटायन का बनना है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम, अभी मैं इसको आपको बता देता हूँ। जैसे ये अपन ने लिया है यहाँ पे CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अभी मैंने यहाँ क्या लिया, यहाँ पे मैंने लिया HCl। क्या लिया, HCl। अब आपको पता है कि ये कौन सा हाइड्रोकार्बन है, असममित एल्कीन है। ये कौन सी है बेटा, असममित एल्कीन है। कौन सी एल्कीन है, असममित एल्कीन। अब डबल बॉन्ड वाले कार्बन देखो, एक तो ये है कि ये है डबल बॉन्ड वाले कार्बन, दो कार्बन है डबल बॉन्ड वाले। H को कहाँ जोड़ना है, जहाँ पे हाइड्रोजन पहले से ज़्यादा है, और Cl को कहाँ जोड़ना है, जहाँ पे हाइड्रोजन कम है। यानी H तो क्या जुड़ जाएगा यहाँ, तो ये Cl का जुड़ जाएगा यहाँ, और डबल बॉन्ड का हमारा गायब हो जाएगा। यानी हमारा क्या बनेगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब यहाँ पे तो H जुड़ गया, यहाँ X जुड़ गया, हो गया हमारा काम सीधा सा सिंपल। इसका नाम क्या है, 2 हेलो प्रोपेन। अब ये तो हाइड्रोजन तो इसका हिस्सा है, 1 2 3। अब यहाँ पे तो क्लोरीन है ना, सॉरी क्लोरीन है, यहाँ पे तो क्लोरीन। इसका नाम क्या होगा, 1 2 3। हाइड्रोजन का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे CH3 भी लिख सकते हैं, तो लंबी चेन है, तो ये 2 क्लोरोप्रोपेन हो गया। इसका नाम क्या है, 2 क्लोरोप्रोपेन। अच्छा, एक और देखो। अब जैसे यहाँ पे अपन ने लिया CH3CH2, और यहाँ पे HBr लिख दिया,
और एरो के ऊपर अपन ने कुछ भी नहीं लिख रखा, एरो के ऊपर कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्ट हाइड्रोजन किससे जुड़ेगा, जिस पे पहले से हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो यहाँ पे एरो के ऊपर कोई भी यहाँ पे परोक्साइड नहीं दे रखा। हाइड्रोजन किससे जोड़ना है अपन को, हाइड्रोजन उससे जोड़ना है जिस पे जिस कार्बन, अब यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन को कहाँ जोड़ना है, यहाँ पे CH2H जुड़ गया, यहाँ पे CH और यहाँ Br जोड़ दिया और यहाँ पे CH3 कर दिया। इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 2 ब्रोमोप्रोपेन हो गया। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, एंटी मार्कोनिकोव का नियम अपन कल पढ़ेंगे।